हेलो फ्रेंड, मैं देव आप सभी को स्वागत करता हूं पी कुमार स्टडी सेंटर में। आज हम आप सभी को क्लास 10th के मैथ के चैप्टर एपी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पाँचवा बता रहा हूं। दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि d बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है, तो क्या करना है दोस्तों, ए और A9 ज्ञात करना है, यानी A9 ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे कुछ सीख सकें। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले लिखना क्या है, यहाँ हल लिख लेते हैं और लिख लेते हैं दिया है। दोस्तों क्या सब दिया है वो लिख लेते हैं। दोस्तों दिया है एक दिया है d बराबर 5 और दूसरा दिया है S9 बराबर 75। दोस्तों अब क्या करना है कि यहाँ देखना है दोस्तों कि S9 बराबर 75, तो SN का हम फार्मूला लगा लेते हैं। दोस्तों अब SN का फार्मूला क्या है, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों SN बराबर ये फॉर्मूला हो गया। तब S9 पूछ रहा है ना दोस्तों, तो S9 तो यहाँ लिख लेते हैं S9 बराबर, अब दोस्तों S9 तो S9 9 की जगह पर कितना है, n का मान 9, तो इसलिए n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 9/2। 2a को 2a लिखते हैं और फिर n का मान 9 है तो 9 - 1 और d का मान कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ 5 दे देते हैं, इसको घेर देते हैं। अब दोस्तों S9 का मान कितना है 75, तो S9 की जगह क्या लिखते हैं 75 बराबर 9/2, जैसे वैसे लिख लेते हैं 2a प्लस, अब दोस्तों 9 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, तो लिख लेते हैं 8 और 5 को 5 ही रहने देते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए कि ये एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया, 9/2 इसके साथ कैसा संबंध बना रहा है, तो गुना का बना रहा है, तो बराबर के बाएं साइड ले जाने के बाद क्या हो जाएगा भाग में, इसलिए 75/9 गुने 2 है नीचे तो ऊपर चला जाएगा और 9 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा बराबर 2a को 2a लिखते हैं प्लस, अब दोस्तों 8 और 5 क्या रहा है गुना, तो 8 5 क्या हो जाता है 40। अब दोस्तों 75 को काटते हैं और 9 को, 3 तिया 9, 25 तिया 75। अब दोस्तों 25 दुना कितना होता है 50 और बट्टा क्या हो गया 3 बराबर क्या लिख लेते हैं 2a प्लस 40। अब दोस्तों ये देखिए कि 2a प्लस 40 है, तो ये 2a के साथ कैसा संबंध बना रहा है प्लस के, तो बराबर के दाहिने साइड प्लस है तो बराबर के बाएं साइड ले जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, लिखते हैं 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। अब दोस्तों इसको हम भिन्न के जोड़ बना ले घटाव बना लेते हैं, यहाँ एक लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, दोनों का लोसो लेते हैं, 1 और 3 का लोसो तो 3 ही होता है, और दोस्तों 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आता है 1, और 1 को 50 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों 50। दोस्तों 50 हो जाता है, और 1 को 3 में भाग देते हैं तो कितना आता है 3, तो माइनस है तो माइनस, और 3 से क्या करते हैं गुना 40 को तो 120 और 2a को 2a लिख देते हैं। अब दोस्तों इसको घटाते हैं, 50 प्लस में है और 120 माइनस में, तो कितना बच जाता है -70/3 बराबर कितना हो गया 2a। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद कि दोस्तों 2a तो है तो 2a लिख लेते हैं बराबर -70/3। दोस्तों a निकालना है ना हमें, तो a को सिंगल छोड़ते हैं और -70/3 लिखते हैं,
दोस्तों 2a क्या है, इस साइड गुना में, इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में, और इसको काट देते हैं तो 35 गुना क्या हो जाता है, 70। तो a बराबर कितना हो गया दोस्तों, -35/3। अब a का मान निकल गया दोस्तों, तो करना क्या है हमें, a9 का मान ज्ञात करना है। तो a9 का मान ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं a9 बराबर a प्लस 8d। तो a9 बराबर a का मान कितना आया है दोस्तों, -35/3, जोड़ है तो जोड़, 8 है तो 8 लिख दिए, और d का मान कितना है दोस्तों, d का मान 5, तो गुने क्या हो गया, 5। तो दोस्तों a9 बराबर क्या होगा दोस्तों, ये 40 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा, -35/3 प्लस 40। तो यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इसका लोसो ले लेते हैं एक दाग के, और बराबर कर देते हैं। दोनों का लोसो अगर लेते हैं तो 3 आ जाता है, और 3 में 3 से भाग दिए तो 1, और 1 को -35 से गुना करते हैं तो -35, जोड़ है तो जोड़, और 1 से 3 में भाग देते हैं तो 3, और 3 को 20 से गुना करते हैं, सॉरी दोस्तों 40 को गुना करते हैं तो 40 दिया 120। अब दोस्तों 120 प्लस में है और 35 माइनस में है, तो 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 85/3। तो a9 बराबर क्या होगा दोस्तों, 85/-85/3। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः a बराबर -35/3, यहाँ a बराबर कितना निकला है, -35/3, और a9 बराबर 85/3। यही हमारा आंसर हो गया।